Hello students, welcome to Mathematics Hubs for class 9, and today's topic is the solution of examples of NCERT exercise 1.3. In previous class we completed up to example 7, and today we will discuss from example 8. तो देखते हैं कि एग्जाम्पल 8 में कौन सा क्वेश्चन है. सो दैट 1.272727 इक्वल टू ये है हमारा, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बार. 1.27 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो हमारा डेसिमल फॉर्म है, क्या इस फॉर्म को हम लोग रेशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ऐसा हम लोग लगभग क्वेश्चन बनाए हैं. इन प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि कैसे चेंज किया जाता है. यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. कैसे हम लोग पढ़े थे कि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा डेसिमल फॉर्म होता है जिसमें कि एक स्टेज के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट. अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन कितने प्लेस के बाद होता है. तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा हमारा 27 के बाद. ठीक है, मतलब 100 प्लेस के बाद. तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 इन बोथ साइड. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 100 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं. तो इधर करने से क्या होगा हमारा, 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.272727 डॉट डॉट डॉट. अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 100x इक्वल टू, अगर हम लोग इसके साथ इसको करते हैं तो क्या आएगा, 127.2727 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, अब एक चीज़, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या लिए थे, 0.33 को ब्रेक किए थे. उसको ब्रेक कैसे किए थे, उसी तरह हमारे ये 127.2727 को ब्रेक करके हमारा ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग को x का वैल्यू आ जाए और हम लोग उस वैल्यू के जगह पे x को पुट कर सकें. तो क्या हम लोग यहाँ पे 126 प्लस 1.272727 लिख सकते हैं. यस ऑफ कोर्स हम लोग लिख सकते हैं. तो अब यहाँ पे क्या आ गया, इसके जगह पे अब हम लोग x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, 126 प्लस x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या मान लिए हम लोग, लेट कर चुके हैं. तो हमारा 100x इक्वल टू आ गया 126 प्लस x. अब 100x माइनस x इक्वल टू 126. तो यहाँ पे 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बाई 99. अब हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे क्या आया, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा एंड 3 3 जा. फिर आएगा हमारा 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 11. तो हमारा क्या आ गया, 14/11. ये हमारा क्या है, रैशनल फॉर्म आ गया. अब देखिए, क्या ये 14 इंटीज़र है, यस दिस इज़ इंटीज़र एंड q भी हमारा इंटीज़र. मतलब हमारा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीज़र आ गया और ये p by q के फॉर्म में है, दैट्स मीन्स दिस इज़ अ रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर है और हमारा q भी नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो 11 है. तो हमारा डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, 1.272727 का 14/11. दिस या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 14/11 इज़
A rational is a rational number. क्लियर? तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, हम लोग कंप्लीट कर दिए. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, सेम टाइप क्वेश्चन. इसमें भी क्या है, हमारा दिया हुआ है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इस डेसिमल को हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है. इसमें दिखाना है कि सो दैट 0.23233535 डॉट डॉट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म where p and q are integer and q not equal to 0. इसमें भी वही करना है. हम लोग को क्या करेंगे, x पुट करेंगे, इसको क्या मानेंगे, लेट दिस डेसिमल फॉर्म बी x, और हमारा सेम सॉल्यूशन चलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन में लेट x इक्वल टू 0.23535. अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे रिपीटेशन कब हो रहा है, 353535, मतलब 5 के बाद रिपीटेशन हो रहा है. तो हम लोग इसमें भी 1000 नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये अगर 2 रिपीट करता 235 तब हम लोग क्या करते 1000x लेते हैं, मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा 2 टर्म्स ही रिपीट कर रहा है. वो क्या कर रहा है, 353535. सो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 in both sides. अब हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई अगर कर लिए तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.23535 डॉट डॉट डॉट. अब आगे देखते हैं कैसे बने. फिर 100 को इंटू करने के बाद 100x इक्वल टू 23.535 डॉट डॉट डॉट. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद हुआ. फिर हम लोग को इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. तो हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे ना, 100x इक्वल टू, इसको ब्रेक करने से अगर हम लोग लिखे 23.3 प्लस 0.23535 डॉट डॉट डॉट. इसको आप कहीं रफ करके देखिए, अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा यही नंबर आता है. ठीक है, कहीं रफ करके देखिएगा कि ये नंबर आता है कि नहीं. तो ये हम लोग क्या माने थे, x माने थे. 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x, वेयर x इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये हम लोग मान चुके हैं. अब फिर 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, 99x इक्वल टू 23.3, x इक्वल टू 233/10. यहाँ पे 99x इक्वल टू, ओके. अब x इक्वल टू 233/990. अब ये क्या आ गया हमारा, रैशनल नंबर. अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस
0.235 बार इक्वल टू 233/990. दिस इज़ द आंसर. और ये क्या है? रेशनल नंबर है, बिकॉज इट्स दिस इज ऑल्सो इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. तो हमारा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 भी क्लियर हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चले जाते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ. और एग्जाम्पल 10 हमारा इरेशनल नंबर के ऊपर है. ये सारा एग्जाम्पल 9 तक प्रीवियस क्लास भी हम लोग 2 एग्जाम्पल्स देखें, आज भी 2 एग्जाम्पल्स देखें. ये चारों एग्जाम्पल था रैशनल नंबर पे के ऊपर. रैशनल नंबर का 2 पार्ट्स था. क्या क्या था? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये सारा था नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के ऊपर. अब हमारा सेकंड जो है इरेशनल नंबर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो उसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं वो एग्जाम्पल क्या है. तब हमारा एग्जाम्पल 10 क्या है? फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. अब हम लोग को इन दोनों के बीच में क्या लाना है? इरेशनल नंबर. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1/7 को हम लोग डिवाइड देते हैं. क्या करेंगे हम लोग? सिंपल मेथड से हम लोग डिवाइड का प्रयोग करेंगे या फिर यूज़ करेंगे 1. क्या ये 1 डिविजिबल है? नहीं. तो हम लोग क्या दिए? डेसिमल. 0. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं 1 से. 7 1 बार में, तो यहाँ पे क्या है? 3. अब हम लोग क्या लिखेंगे? 0. अब 4 बार में 28. फिर माइनस करेंगे 2 आएगा. फिर देंगे, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 14 6, फिर 0 8 56 4 0 5 35, फिर 50 से छोटा क्या होता है? 49. फिर माइनस करेंगे 1 और यहाँ पे 49 आता है 7 बार में. तो हमारा क्या आया? 0.41287. अब इसके ऊपर बार आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि फिर यहाँ पे 0, फिर माइनस, फिर 1, फिर वही चीज़ रिपीट करते जाएगा. तो हम लोग क्या लगा दिए? रिपीटेशन को छोड़ के इसके ऊपर हम लोग बार दे दिए, क्योंकि इसी चीज़ का फिर रिपीटेशन होते जाएगा. ठीक है. तो ये किस फॉर्म में आ गया? दिस इज एन इरेशनल नंबर. 1/7 इक्वल टू 0.142857. तो ये क्या है? इरेशनल नंबर का एक फॉर्म होता है, डेसिमल फॉर्म. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. This is non-terminating and non-repeating. ना ही इसमें रिपीट हो रहा है, ना ही कहीं पे इसका एंड पॉइंट आ रहा है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. जब हम लोग का 1/7 आ गया, तो 2/7 के लिए भी सिंपल 2 से हम लोग क्या करते हैं? 0.42857 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई करने से आता है 0.285714 के बीच में बार. अब क्या है? हम लोग को एक इरेशनल नंबर निकालना है. तो कुछ भी आप लोग लिख दीजिए इसके बिटवीन का इरेशनल नंबर. क्या लिखते हैं? अब हमारा इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 के बीच में क्या होना चाहिए? तो हमारा क्या था? 0.14287 के ऊपर बार था. एंड क्या था? 0.285714 के बीच में. तो इसका कोई भी एक लिख सकते हैं. इसके बीच में क्या आ सकता है? इसके आगे 0.24857, 0.412858 डॉट डॉट डॉट. अब इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स आ सकता है. इन्फिनाइट नंबर्स. तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स इरेशनल नंबर होगा. तो कैसे हम लोग इरेशनल नंबर भी निकालेंगे दो नंबर के बीच में? ये हम लोग आ गए. ठीक है. तो ये भी क्लियर हो गया. एग्जाम्पल नंबर 10. ना हमारा सारा एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा एक्सरसाइज 0.1.3 का सॉल्यूशन.